मेरे घर में मेरे 2 पोते हैं और दोनों बहुत ही शरारती हैं। आज दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। दोनों ने बड़ी पसंद से पूड़ियाँ बनवाई। छोटे ने कहा दादी मेरे लिए छोटी छोटी पूड़ी बनाना, बड़े ने कहा मेरे लिए दादी बड़ी पूड़ी बनाना। अब दादी तो दादी होती है, दादी ने दोनों बच्चों का मान रखा और दादी ने छोटे के लिए ये छोटी छोटी थोड़ी पूड़ियाँ बनाई और बड़े के लिए ये थोड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई और दोनों को मैंने खाने के लिए बिठा दिया। छोले बना रखे थे, साथ में ये छोले रखे हुए थे। दोनों को छोले दे के ऐसे मैंने छोले दे के दोनों को खाने के लिए बिठा दिया। दोनों अपनी अपनी टेबल पर बैठ के खाने लगे। खाते खाते जो बड़ा वाला पोता था उसका पैर छोटे से टच कर गया। वो चिल्लाने लगा कि तूने मुझे मार दिया, तुझे मार दिया, जैसे कि बाल सुलभ वो होती है, बाल सुलभ घटनाएं होती है, उस तरह से वो भी चिल्लाने लगा तुमने मुझे मार दिया। अब मैंने चुप कराया। मैंने कहा कहाँ मारा है? क्या नहीं, इसने मुझे नोचा है। मैंने कहा बाबू कहीं छोटे गलती से हाथ लग गया होगा, नाखून लग गया होगा, कोई बात नहीं, मान जाओ। उसने कहा अब ये बिगड़ गया छोटा वाला। कहता नहीं मुझे इसने नोचा है, अब मैं इसकी पनिशमेंट ये है कि भाई मेरी नाक साफ करेगा तब मैं मानूंगा। अब बड़ा वाले को घृणा आ रही थी, छोटी की नाक कैसे साफ करे इसकी। वो कहता नहीं अब मेरे भाई को नाक साफ करनी पड़ेगी। उसने दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों अपना अपना खाना छोड़ छोड़ के भाग गए। ये देखो ये खाना इसका, ये आधा खाना रह गया और ये बाजी का खाना ये भी आधा खा के रह गया। दोनों की लड़ाई बढ़ गई और दोनों के दोनों अपना अपना खाना छोड़ के एक दूसरे के पीछे भागने लगे। समस्या इतनी बढ़ गई कि मुझे इनके पापा को कॉल करनी पड़ी। मैंने कहा कि बेटा दोनों बच्चा बहुत लड़ाई हो रही है। कहने किस बात पे लड़ाई हो गई? वो बेचारा घबरा गया। मैंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात हुई है, छोटा वाला कह रहा है कि बड़ा भाई ही मेरी नाक साफ करेगा तब मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। और उसने क्या करा था, उसका रास्ता रोक लिया था, उसको कहीं भी हिलने नहीं दे रहा था, ना इधर से ना उधर से। जहाँ से भी वो जाने की कोशिश कर रहा था बड़ा वाला, उसका रास्ता रोक ले रहा था, जाने नहीं दे रहा था। बहुत मतलब भयंकर स्थिति आ गई। फिर जब उसके पापा को फ़ोन किया, उसके पापा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन समझाने का भी कहाँ फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं आया। स्थिति जहाँ की जहाँ थी। और फिर क्या हुआ कि बेटे ने कहा कि मम्मी एक बार जो बड़ा वाला है उसको फ़ोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। जब मैं उसको फ़ोन देने के लिए गई, वो फ़ोन छोटा वाला उसे फ़ोन ही नहीं देने दे रहा, बात ही नहीं करने दे रहा। मैंने किसी तरह से उसको पकड़ के रास्ता बनाया कि ये जाके फ़ोन तो कम से कम अटेंड करे। जब उसने फ़ोन पकड़ा, मैंने उसको छोटे वाले को पकड़ लिया था और बड़े वाले जब फ़ोन पकड़ा, इतने में उसने मेरा हाथ छुड़ाया और छुड़ा के दे घुसुम दे घुसुम दे घुसुम अब बड़े वाले से शुरू हो गई। और फिर लड़ते लड़ते दोनों के दोनों उस कमरे में चले गए और जब दोनों अच्छे से लड़ लिए, रो पीट लिए, तब इनकी अब लड़ाई शांत है। अब शांति से बैठ के दोनों के दोनों टीवी देख रहे हैं। अब कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों को ऐसे हैंडल करो, ऐसे हैंडल करो। कहना आसान होता है लेकिन वास्तव में बच्चों को हैंडल करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चे कम हैं और पेरेंट्स उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और शायद मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बच्चे अपनी हर बात को बनवाना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अब इसका कोई समाधान हो तो आप लोग बताइएगा। मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है इसका, जो कि मेरे घर में स्थिति हुई है। धन्यवाद। यदि आपके घर में भी ऐसी प्रकार की स्थिति आती होगी तो आप क्या करते हैं बताइएगा, मुझे तो मालूम नहीं है। क्योंकि आज तो मेरे लिए ये अलग ही प्रकार की समस्या आ गई थी कि भाई ही नाक साफ करेगा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि बेटे मैं नाक साफ कर देती हूँ, तुम्हारी क्या हो गई, दादी तो हूँ मैं, तुम्हारी नाक साफ कर देती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, भाई ही नाक साफ करेगा। और जिस भाई से नाक साफ करवाने की अपेक्षा कर रहा था वो खुद ही 9 साल का बच्चा है और जो छोटा वाला है वो 5 साल का है। अब दोनों में 4 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन बड़ा वाला कह रहा है, उसको घृणा आ रही थी, कह रहा मुझे घृणा आती है, मैं नाक साफ नहीं करूँगा। नाक तो साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ मेरा फर्श जरूर साफ हो गया आज।